जय हिंद। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज टीवी इंडिया। कल से हमने आपको एक अपडेट भी दिया था जिसमें हमने बताया था कि जो कोल माइन के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं अपने डिमांडों को लेकर कि हमारी जो डिमांडें हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए। मगर कोल माइन बात करें कि तो कोल माइन के जो एमडी हैं वो उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। इस सब पे बातचीत करने के लिए इस जो कहें कि ग्रुप को लीड करने वाले विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। विजय जी से बात जानते हैं कि आज दूसरा दिन है, क्या कुछ बातचीत हुई जी, क्या बात हुई। सर विजय जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं। विजय जी बताइए, क्या आज आपका प्रोटेस्ट का दूसरा दिन था? क्या आपसे कोई बातचीत हुई या क्या मसला हुआ, इस बारे में तो जानकारी दीजिए हमें। सबसे पहले सर मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि एक हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी, तहसील तरियाट और ब्लॉक मोगला के अंदर आज हमारा दूसरा दिन है सर प्रोटेस्ट का। तो मैं जहां पे बता तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कोई पुख्ता हमें कोई आश्वासन या हमारे साथ कोई इस तरीके से जो बातचीत हो, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नायब तहसीलदार और हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, और फिलहाल जहाँ पे अभी तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई ऑफिसर, मैनेजमेंट की तरफ से भी अभी तक कोई हाई अथॉरिटी से यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है। तो फिलहाल हम अभी स्ट्राइक पे, हमारा दूसरा दिन है, तो जहाँ पे जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो भी बैठे हुए हैं। जहाँ पे अभी तक हमारा 4 बजे तक पीसफुली प्रोटेस्ट है। तो इसके बाद सर अगला क्या कदम वो देखते हैं सर। सर आप कल से भूखे और प्यासे हैं जहां पर, और सुबह से आप जहां पर बैठे हैं, क्या मैनेजमेंट की ओर से कहा कोई आपके लिए कोई जहां पर खाने पीने का बंदोबस्त किया गया है? क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो रिटायर कर्मचारी हैं वो बीमार हैं, पेशेंट हैं, उनके लिए क्या उनकी सुविधा के लिए कुछ यहाँ पर है जहां पर, ताकि उनको भी कोई खाना मिल सके, पानी मिल सके, या कोई सुविधा है जहां पर? सर जहाँ पे ऐसी खाने पीने की कोई सुविधा नहीं, पानी तक नहीं है, खाने पीने की कोई यहाँ पे नहीं है। सिर्फ लोग ये चाहते हैं कि चलो हमें यहाँ पे पानी भी ना मिले, मगर कि इन लोगों का जो अपना एक कटा पैसा है, अपने मेहनत की जो खून पसीने की कमाई है, इनकी जो सीएमपीएफ प्रोविडेंट फंड्स हैं, पेंशन्स है, वो समय से इन लोगों को मिल जाए तो। और सर चलो अगर यहाँ पे व्यवस्था है वो बड़ी, मगर सर जहां पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रहा है, मैनेजमेंट नहीं सुन रहा है, तो अगर इस बीच में अगर बीमार हो जाते हैं या कुछ परेशानी हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो कोई सुविधा नहीं है। सर देखो कि सर आपके चैनल के माध्यम से इस समय स्टेशन हो, कश्मीर गवर्नमेंट हो, उसमें भी सारा प्रक्रिया के हिसाब से, और मौजूदा हो, मैनेजमेंट हो, उनको सारा पता है कि हम आज हमारा दूसरा दिन है। और जहाँ पे अगर सुविधा साधन की तो सर कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। पर देखो जो मेन लोगों को चलो पानी मिले ना मिले, आप देखो कि अब स्थिति ऐसी आ गई है, ना भी मिले तो ऐसे टाइम अपना चलाना पड़ेगा। मगर बात सर समय रहते एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट इन मसलों पर कोई संज्ञान नहीं लेती है सर, तो नेक्स्ट स्टेप सर एक बड़ा कड़ा कदम हो, हंगर स्ट्राइक होगी, भूख हड़ताल होगी, और लोग कुछ भी कदम जो यहाँ हमारे कर्मचारी बैठे हुए, देखो जो 60 साल के बाद एज ही ऐसी है इंसान के, फिर क्या हो सकता है इससे ज्यादा। सर इससे पहले भी तो जो रिटायर कर्मचारी हैं उनकी जान चलेगी, मगर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कोल माइन की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभी इसी बीच में काफी सारे लोग हैं, अगर ये इनमें से कुछ लोग जो है उनको प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ भी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन है सर? क्योंकि कोई भी सुनने को लिए तैयार नहीं है। एक नायब तहसीलदार बैठे हैं मगर उनके पास भी, उनके हाथ भी कुछ नहीं है। सर ये तो बिल्कुल सही बात है सर। बात ऐसी है कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार सर पहली बात होगी, और दूसरी चीज है कि मौजूदा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी सर। बिल्कुल। फिलहाल आप तस्वीरें दिखाइए, जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं उनकी क्या कोई सिचुएशन है वहां, उन लोगों से बात करवाने की कोशिश कीजिए। तो ये वहां पर जितने भी जो है कर्मचारी हैं वहां पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं और काफी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से इनकी डिमांड है। और फिलहाल इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि
ये लोग हैं इनकी काफ़ी वृद्ध एज है और ये लोग हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। हमें अफ़सोस होता है कि जिन सरकारों को हम चुनते हैं, जिन लीडरों को चुनते हैं, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और दिन-रात मेहनत करते हैं, जो खून पसीना एक करते हैं, ख़ासकर ये कहें कि कोल माइन की कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसमें कोयला निकाला जाता है और कोयला इतने दूर से जाकर निकालने जाता है कि आप अगर खाली भी अंदर जाओगे तो आपके लिए वहाँ पर मुश्किल हो जाती है। मगर जो लोग हैं वहाँ पर काम करते हैं, कोयले माइन के अंदर जो एक माइन बनी होती है उसके अंदर जाते हैं और लगभग ये कहेंगे 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर तक चले जाते हैं, वहाँ पर रहना मुश्किल होता है। फिलहाल सर इनसे बात करवाइए कि ये लोगों को अभी तक, क्योंकि सुबह से बैठे हैं, इन लोगों की जो परेशानी हल नहीं हो रही और अभी तक इन कुछ लोग तो ऐसे हों जो बीमार हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट भी होंगे, तो इनसे बात करवाइए कि अभी तक मांग नहीं मानेगी, क्या करना है इन्होंने, क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं इनकी सुनती तो अगला कदम क्या रहेगा और अभी कब से ये सुबह से कितने समय से बैठे हैं और शाम कितने बजे तक बैठेंगे सर? इनसे बात करवाइए सर। हमारे साथ एक कर्मचारी हैं, अजीत सिंह जी हैं, तो जी, जी। ये बताएंगे कि सुबह से बिल्कुल बैठे हुए अजीत हैं सिंह और जी, अजीत सिंह जी बताइए कि आप लगातार धरने पे बैठे हैं और आपके पास बात सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है सर। आज कोई भी नहीं आया जी। नहीं, मैं कल तहसीलदार कल साहब भी आप डोगरी में बात कीजिए, आप हिंदी में बात नहीं, आप डोगरी में बात कीजिए हमसे। ठीक, तहसीलदार आया था, क्योंकि नायब कल तहसीलदार तो चला गया। नहीं, अगर नायब तहसीलदार आए हैं, खैर उनकी भी तो जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग जहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं और खासकर सीनियर सिटीजन है तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं होना चाहिए जहाँ पर जो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए, खासकर सीनियर सिटीजन के लिए जहाँ पर उनके लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि किसी को परेशानी ना आए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है जहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है पीने के लिए। तो फिर कैसे चलेगा जब तक अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख रहा है, कोल माइन के डिपार्टमेंट आपसे बात नहीं कर रहे तो कैसे देखेंगे सर? विजय जी किसी और व्यक्ति से बात करवाइए। फिलहाल ये देख रहे हैं काफी थके हुए हैं, काफी थके हुए हैं। सर से बात करें। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम जी, आप सुबह से लगातार जहां पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपकी सुनने वाला कोई यहाँ पर आया ही नहीं है। तो अब अगर इसी बीच में कोई परेशानी हो जाती है क्योंकि भूखे प्यासे हैं तो इसका जिम्मेवार कौन है? ये तो जिम्मेवार पहले तो मैनेजर डायरेक्टर है, उसके बाद वक्ती गवर्नमेंट है। इसका जिम्मेवार हम तो सुबह से नहीं, हम तो 2 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ। तो हमारे ये बेचारे जो नायब तहसीलदार हैं यहाँ के, ये हमारे पास कल भी दिन पूरा बैठे रहे, आज भी बैठे रहे। तो ना तो कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिसर है, ना तो कोई इसकी किसी तरफ से कोई हमारे पास कोई सूरत नहीं है, कोई आया नहीं है। अभी तक कोई बात सुन रहा हमारी। सर नायब तहसीलदार जहां पर बैठे हैं इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आपके साथ यहाँ पर खड़े हैं। मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो सीनियर सिटीजन लोग हैं जहां पर बैठे हुए बुजुर्ग लोग हैं, इनके लिए तो कुछ इनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि इनका भी तो दायित्व बनता है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान जाती यहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो इनका बनता है सर। तो कभी वो कोई है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करें? हम तो बैठे हैं ऐसे ही। तो कोई आ नहीं रहा यहाँ, कोई पानी तक नहीं दे रहा हमें, कोई बात नहीं पूछ रहा। जैसे कि पुराने राजा का वक्त है। ये तो कोई वक्ती गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन की ये बात है। आज सही साहब आए हैं बीच में, वो लड़के हैं कहाँ से, वो भी हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चलो भाई ऊपर चलो, एमडी के साथ चल के बात करो। हमने कहा कोई ऐसा आदमी आए जो हमें गारंटी दे तो हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। हमने एडीसी आया हमारे पास, तो तहसीलदार आए, कोई ना कोई आदमी आए, डीसी आए, तो ये कोई आता नहीं हमें, बस इसी बैठे हैं, बेखस में बैठे हैं। सर एमडी आपसे बड़ा नहीं है, आपने यहाँ पर कंपनी को चलाया है और फैक्ट्री को चलाया है। एमडी आपके सर के, आप वहां पर हैं तो एमडी भी है, तो क्या आप एमडी से मिलने जा सकते हैं? एमडी आपके पास नहीं आ सकता? वो बात तो सही है। हम तो इतने सीरियस है ना कि हम उनको मिलने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमसे कोई बात करें, कोई एग्रीमेंट करें, तो अगर वो नहीं आ सकते तो चलो उनके पास, लेकिन इतना तक वो नहीं कर रहा हमारे सर। सर मांग तो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई, क्योंकि लगातार पिछले आज दूसरा दिन है, आपका दूसरा दिन भी आप अभी तक तो कोई आया नहीं। सर अभी क्या कहेंगे, ये काम जो है आप कब तक रुकाने वाले हैं? जो इनका जो कोल माइन का काम है, जो कोयला निकालने का काम है, कब तक रुके रखेंगे कि जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाए? क्या कहेंगे?
ये तो हमने जो एक्शन लिया ये तो लगातार चलता रहेगा, ये वक्त ही बताएगा कब तक चलेगा। हम तो यहाँ मरने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कल भी यहाँ पर बात चल रही थी कि आप जहाँ से जम्मू जाइए, तो सर अगर आप जम्मू से जाते हैं वहां पर आपके पूर्ण लाठी चार्ज कर देंगे, पुलिस वाले आपको भगा देंगे, आपको वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, तो आप किसके साथ बात करोगे वहां बात बैठकर? मैंने वही ये कल भी यही कहा था, आज फिर उसी को दोहराता हूँ कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हमने जहाँ 40 साल यहाँ नौकरी की है उसी मुंह पे हम बैठे हैं, जहाँ से हमने 40 साल यहाँ से हमने भी कोला निकाला है और हमारी सैलरी से ये पैसा कटा हुआ है। हम वही मांग रहे हैं, उधार मांग रहे हैं, कोई गैर कानूनी बात हम नहीं कर रहे। तो हमारे साथ आए, बात करें, हमारा जो कटा हुआ पैसा है वो हमें दें तो हम काम को छोड़ देंगे, वरना हमारी जो ये एक्शन है ये लगातार रहेगा। जी जी, हमारे साथ बात करने के लिए विजय जी आप हमारे सामने आइए, आप बात कीजिए हमारे से कि जो लगातार लोगों की डिमांड है उनको लेकर आप मसीहा बने हैं जहां पर, क्योंकि विजय जी ये गरीब लोग हैं, ये परिवार इनका बड़ा मुश्किल से चल रहा है। जी, ये गरीब लोग हैं, परिवार बड़ा मुश्किल से चला रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, बड़ा मुश्किल है सर। और आप इनके मसीहा बनकर सामने आए, जब कोई नहीं सुन रहा तो आप एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो इनकी बात को उठाकर आगे ले जाने में अहम योगदान निभा रहे हैं। सर किस तरह की मांग करें कि अगर ये नहीं होता तो काम भी आपने रुकवाया है मगर एमडी फिर भी नहीं आ रहा, तो जहां पर आगे किस तरह की प्रक्रिया रहेगी ताकि वो एमडी जहां पर आए और इनसे बात करें? सर देखो, ऐसा है कि अभी तक हमारा पीसफुली तरीके से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हमने मौजूदा मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मौजूदा गवर्नमेंट हो, उनको हम एक पीसफुली तरीके से कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हमने एक कार्रवाई कर रहे हैं। इस समय हम पीसफुली तरीके से आज 4 बजे तक, आज हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट है। अगर 4 बजे तक मौजूदा कोई अधिकारी यहाँ पे आकर इनकी सुध नहीं लेता या कोई इनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करता तो सर इसके बाद हमारा कड़ा से कड़ा कदम होगा। मैं सर क्लियर बताना चाहता हूं, क्योंकि एक कल भी आपने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, मगर 72 घंटे में भी उनके कान पर यूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि आपके पास क्या कोई फोन कॉल आया? क्योंकि आपने अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे का, क्या उसके बीच में कोई फोन कॉल आया, किसी ने संपर्क को आपसे करने की कोशिश की? सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर, क्योंकि कल ही जब यहाँ पे जनाब भी पहुंचे थे, उसके आपको पता है कि जो यहाँ पे एजेंट कोल माइन आए थे, जो उनकी तरफ से बातचीत हो रही थी वो हमें सेटिस्फाई नहीं है। और दूसरी बात सर, मैं क्लियर एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि एमडी की तरफ से आ रहा है, वो ऐसा हो रहा है जो कैजुअल लोग हैं उनको भी यहाँ पे हरास किया जा रहा है। उनको बोल रहा है कि आपकी सैलरी बंद कर देंगे हम, आप काम करो। और क्योंकि काम जहाँ पे ऑलरेडी बंद है तो एक नोटिस लगा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे लोगों को, मजदूरों को हरास किया जा रहा है। खासकर आज के समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और मौजूदा गवर्नमेंट को यही बताना चाहता हूँ, ये मजदूर हैं, ये चट्टान तोड़ने वाले मजदूर हैं, इनको मजबूर मत करो आप, क्योंकि ये एमडी को मुश्किल हो जाएगा। जो यहाँ पे जो अपनी ये रणनीति चला रहा है, वो रणनीति काला कोट क्षेत्र के अंदर कभी नहीं हम चलने देंगे और ना जहाँ पे चलेगी। तो आपको सैलरी इन कैजुअल को भी देनी पड़ेगी टाइमली, ऐसे आपने जो बोल रहे हैं कि कल से बंद किया, आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो आप जहाँ पे ये काला कोट क्षेत्र है, इसका नाम ही काला कोट है, ये मजदूर बड़ी मुश्किल से ये काम करते हैं जहाँ पे कोयले से कोयला होकर। तो मैं लास्ट में भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें लोगों को, इस क्षेत्र के पूरे अवाम को, मजदूर को मजबूर मत करें आप। सर एक क्वेश्चन रहेगा, लास्ट में रहेगा। कल भी आपने देखा कि एमडी साहब कहते हैं कोयला बिक्री होगा तो इनको जो है पैसे मिलेंगे, इनकी जो है पेंशन होगी। सर ये तो कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात हुई ना, कि कोयले से पेंशन से क्या लेना देना, कोयला आपका बिक्री हो ना हो, जब लगे थे इन्होंने ये थोड़ा कहा था कि आपका कोयला बिक्री होगा तो हमें तनख्वाह मिलेगी या हमारी जो पेंशन मिलेगी, ऐसा तो इनको कहीं लिख के दिया नहीं था ना। नहीं बिल्कुल सर, देखो ये कोयला निकल रहा है, ये हमारे कैजुअल लोग काम कर रहे हैं, जो जहाँ पे इन सर्विस लोग काम कर रहे हैं, ये इनकी रोजी रोटी है। इन्होंने जो 20 साल 30 साल पहले काम किया, उनका कोयला तो उस टाइम का भी किया हुआ है ना सर। जहाँ पर कल ये भी निकल कर आया, ये सिर्फ है सर कि कल भी जहाँ पे जो मैनेजमेंट के लोग आए, बोलते हैं आप कार्ड ठीक करो, ये क्या कर रहे थे, हमें इन मजदूरों को उलझनों में फंसा रहे थे कि आप उधर कार्ड में लग जाओ, 3 महीने 4 ऐसे निकल जाएंगे, इनका सिस्टम यहाँ से हम क्लोज करें। मगर ऐसा नहीं होगा। अब जहाँ पे हम आ गए हैं सर, इसके बाद चाहे यहाँ पे हमें मरना ही पड़ेगा, मर जाएंगे सर इधर, अब यहाँ से उठने वाले नहीं है।
आवाज दो, अपना हक, अपना हक। भूखे प्यासे और ये अपनी यहाँ पर हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगा कि इनकी बात सुनी जाए। ये बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है, अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और सवालिया निशान खड़ा होगा। चाहे यूटी सरकार की बात करें, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, या ये कहें तहसील लेवल की बात करें, ये उन पे बड़ा सवाल होगा अगर इसी बीच में किसी को कुछ हो जाता है। धन्यवाद विजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद इसके लिए एक बार। धन्यवाद।